तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक धमाकेदार वीडियो में। तो बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं हम हिंदी के लिए कि हमें हिंदी के लिए क्या पढ़ना है। बस कल का दिन हमारा बीच में है, फिर परसों से क्या बेटा पेपर है 22 फरवरी से। तो हिंदी का पेपर फर्स्ट है क्लास 10। तो हिंदी में देखो क्या क्या आएगा, कैसे पेपर आएगा, उसके बारे में आज देखते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट आएंगे बेटा उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न। कैसे आएंगे? बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। दूसरा आएगा हमारा प्रश्न लिखित लिखित प्रश्न। ठीक है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं बेटा वो कितने नंबर के आएंगे हमारे पास? 20 नंबर के। और जो लिखित प्रश्न होंगे वो कितने के आते हैं? 50 नंबर के। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न हमें क्या है, ओएमआर में भरने होंगे। और ये हमें क्या करने बेटा, ये हमें कॉपी पे भरने होंगे। ठीक है, ये हमें कॉपी में भरने होंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 50 और 20 नंबर का पेपर आता है। कितना हो जाते हैं? 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, और हमें 30 मार्क्स कहाँ से मिलते हैं? स्कूल से मिलते हैं। ठीक है, तो 30 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? हमें स्कूल से मिलेंगे। तो हमें बेटा टोटल मिला के कितने होते हैं? 100 मार्क्स होते हैं। इस प्रकार हमारा क्या होता है, पेपर आता है। तो आता क्या क्या है उसमें? तो देखो बेटा और क्या होता है इसमें, हमारे पास हिंदी गद्य आएगा। हिंदी गद्य में क्या क्या आएंगी? महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती है? महत्वपूर्ण रचनाएं। ये सब कितने नंबर में आती हैं? 5 नंबर में आती हैं। और क्या पूछा जाता है? लेखक परिचय पूछा जाता है। ठीक है, तो वो भी कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। ठीक है, लेखक संदर्भ, युग समयावधि, ये भी सभी पूछी जाती हैं। ये कितने नंबर में आती हैं? ये भी सब 5-5 नंबर में आती हैं। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे देखो हिंदी पद्य में क्या पूछी जाएंगी? महत्वपूर्ण रचनाएं, कवि परिचय, संदर्भ, युग एवं समावधि और रीतिकाल। ये किसमें पूछी जाती है? युग एवं समावधि, रीतिकाल और आधुनिक काल में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो इनको भी हमें क्या करना है बेटा, एक बार पढ़ के जरूर जाना है। ठीक है, और देखो और क्या पूछा जाएगा बेटा, और तुमसे पूछा जाएगा जीवन परिचय। क्या पूछा जाएगा? जीवन परिचय। ठीक है, तो जीवन परिचय क्या क्या पूछा जाएगा? लेखक परिचय, एक तो दोनों में आएगा अलग अलग। लेखक परिचय और हमारे पास कवि परिचय, ये दोनों में आता है। ठीक है बेटा, एक तो किसका आता है? लेखक परिचय, ये गद्य में आएगा। कवि परिचय ये पद्य में आएगा। कौन कौन से मेन मेन इंपोर्टेंट है देखो वो भी बता देते हैं तुम्हें। ये सब 5-5 नंबर के टॉपिक है दोनों। कितने नंबर के टॉपिक है? 5-5 नंबर के हैं दोनों। ये भी 5 का है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या, 3 याद कर लो, 2 या 3। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये। और एक और तुम लिख सकते हो जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, इन तीनों में से, तीनों को याद कर लो, इनमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा आएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन है। इसमें हम लिख सकते हैं तुलसीदास का, सेकंड नंबर पे हम लिख सकते हैं सूरदास का, महादेवी वर्मा, और सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। इसमें बेटा इनसे अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये सब हमें क्या करने, याद कर लेने हैं, इनको पढ़ लेना है। और यहाँ से आपके 5 नंबर मिल जाएंगे। इनमें से कोई ना कोई एक जरूर आएगा और इनमें से भी कोई ना कोई एक जरूर आएगा। तो यहाँ से आप 5 नंबर ले सकते हो और यहाँ से 5 नंबर मिला के टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 10 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आराम से याद कर लेना, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो देखो और क्या आ सकता है पेपर में, और आएगा हमारे पास गद्यांश,
और क्या आएगा बेटा, पद्यांश। ठीक है, ये दोनों चीज आएंगे, इनकी हमें क्या करनी है, संदर्भ व्याख्या। क्या क्या करना है हमें, संदर्भ लिखना है इसका, व्याख्या लिखनी है, और इसके जो प्रश्न आएंगे उनके क्या देने हैं, हमें उत्तर देने हैं। ठीक है, ये चीज आती है। और ये कितने नंबर का आता है बेटा, ये आता है हमारे पास 6 नंबर का। कितने नंबर का, 6 नंबर का। और यहाँ पे भी हमें कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, दोनों चीज सेम, संदर्भ और व्याख्या, और हमें क्या देना बेटा, प्रश्नों के उत्तर। ये चीज हमारे बेटा किस में आएगी, गद्यांश और पद्यांश में आएगी। ठीक है, और क्या आ सकता है इसमें, देखो, और मेन चीज है इसमें बेटा निबंध क्या आएंगे। और हमारे पास टॉपिक में क्या आएगा बेटा, निबंध आएगा। क्या आएगा, निबंध। और ये कितने नंबर का आता है, ये नंबर का आता है बेटा 7 नंबर का। ठीक है, और 7 नंबर में हम क्या क्या निबंध लिख सकते हैं, देखो, इंपोर्टेंट निबंध, जिनमें से 2-3 तो तुम्हें याद होने चाहिए। पहला हमारे पास स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम। ठीक है, सेकंड आप याद कर सकते हो विज्ञान। ठीक है, थर्ड आप याद कर सकते हो जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि। और आप एक और याद करना चाहो तो कर सकते हो, कौन सा बेटा, प्रदूषण। ठीक है, इनमें से आप कम से कम 2 या 3 तो आपको याद होने चाहिए जो इस पेपर में आएंगे। ठीक है, ये फिक्स है, ये आएंगे। और आपको मिलेंगे इसके टोटल 7 नंबर। ठीक है, निबंध पे हमें कितने नंबर मिलते हैं, 7 नंबर का निबंध करना होता है। ठीक है बेटा, और क्या आ सकता है, देखो हमारे पास और आते हैं हमारे पास श्लोक। क्या आते हैं, श्लोक। श्लोक आते हैं हमारे पास 2 नंबर के। क्या आते हैं, 2 नंबर का श्लोक आता है। एक तो बुक में दे रखा होगा, और एक हमसे कहता है कि कोई भी एक जो पुस्तक में नहीं दिया हो उसको हमें बताना है। तो हमें बेटा कम से कम 3 श्लोक तो याद होने चाहिए। 3 श्लोक हमें क्या होने चाहिए, याद। उसमें क्या क्या, उसकी व्याख्या भी हमें पता होनी चाहिए, मतलब उसका अर्थ। ठीक है, ये चीज हमको क्या है, मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और क्या आ सकता है, और इसमें एक चीज आती है कि संस्कृत वाले प्रश्न क्या आते हैं, संस्कृत प्रश्नोत्तर। ये भी क्या है कि हमारे संस्कृत में से प्रश्नोत्तर उठा के दे दिए जाते हैं, और ये भी कितने नंबर के आते हैं, 2 नंबर के। ये भी 2 नंबर के आते हैं। ठीक है, हमें 4 प्रश्न दिए होंगे, और उनमें से कहेगा कोई भी 2 प्रश्न आपको हल करना है उसमें। वो कितने नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, और क्या करना है हमको, संस्कृत में आती है बेटा व्याख्या। ठीक है, संस्कृत में क्या आती है, व्याख्या करने की आती है। ये भी हमारी संस्कृत से रिलेटेड है। ठीक है, इनको हमें क्या करना है बेटा, ढंग से पढ़ना है। और क्या एक चीज रह जाती है तुम्हारे पास लास्ट, पत्र लेखन। क्या रहेगी, पत्र लेखन। और ये हमें मिलता है बेटा 4 नंबर में। ठीक है, ये हमको मिलेगा 4 नंबर में। तो ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट इसमें मोटा मोटा टॉपिक है जो ये आएगा। ठीक है, और जो भी है जैसे निबंध वगैरह है, पत्र लेखन है, व्याख्याएं, जीवन परिचय, मैंने इनको बेटा जितना लिखा जाए अच्छे से लिखना है, जिससे हमें क्या है, नंबर नहीं कटे उसमें। ठीक है, तो उसमें नंबर हमें अच्छे से लेके आने हैं। ठीक है ना, तो किसी का नंबर नहीं कटे इसलिए ढंग से एक बार, और जो मैन है उनको याद कर लें, क्योंकि पूरा तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन इस टाइम पे क्या करना है हमें, जो इम्पोर्टेंट है उनको जल्दी से जल्दी हमें
एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो बेटा कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, OMR के क्वेश्चन लेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनको सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू बेटा।